हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले विटामिन का सेकेंड लेक्चर, ठीक है। तो विटामिन के फर्स्ट लेक्चर में हमने विटामिन ए के बारे में बहुत अच्छे ढंग से देखा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाकर के प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, विटामिन बी देखते हैं। देखिए, यह नाइट्रोजन से भरपूर विटामिन होता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे नाइट्रोजन युक्त विटामिन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको पूछ देगा एग्जाम में, नाइट्रोजन युक्त विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन बी को। और इसकी खोज देखिए दोस्तों, मैकुलम ने किया था, ठीक है ना। हालांकि हमने देखा विटामिन ए की भी खोज किसने किया था, मैकुलम ने किया था, प्लस विटामिन बी की भी खोज मैकुलम ने किया था। अब देखेंगे विटामिन बी के अंतर्गत जितने भी उसके विटामिन के प्रकार हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन B1, ठीक है। इसी को बोलते हैं थायमिन, और इसका वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे दोस्तों तो थायमिन हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इसको। देखिए, थायमिन की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी बीमारियां उसके बारे में देखेंगे। जो मुख्य बीमारी है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, वह बीमारी है बेरी रोग, ठीक है ना। बेरी रोग। देखिए, बेरी के कई नाम हैं, कौन कौन से, इंडेमिका, पॉलीन्यूराइटिस, बारबियर्स, हाइड्रॉप्स काकी, एस्थेमैटिक्स, यह सब इसी के नाम है, ठीक है ना। अगर बेरी नहीं देता है दोस्तों, इसकी जगह पर कोई ये सब नाम दे देता है, तो याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। इसको रट लीजिएगा पूरे अच्छी तरह से। क्या पता बेरी ना दे करके पॉलीन्यूराइटिस दे दी, बारबियर्स दे दी, तो आप लोग याद किए रहेंगे तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बट याद नहीं रहेगा तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और यह कुपोषण जनित रोग है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बेरी जो है यह कुपोषण जनित रोग है। अब हम थायमिन के स्रोत देखेंगे। देखिए, चावल में मिलता है थायमिन, सोयाबीन में मिलता है, मांस में, मेवा, दूध, हरी सब्जियां, अनाज के छिलकों में थायमिन मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये स्रोत हो गए। और इसके हम कार्य की बात करें, ठीक है ना, इसके हम कार्य की बात करें। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे विटामिन ए नहीं है, विटामिन बी कर दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन B1 की कार्य की बात करें तो देखिए, तंत्रिका तंत्र को मेंटेन करता है, ठीक है। आपकी जो तंत्रिका तंत्र है उसको मेंटेन करता है, प्लस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जो आपके अंदर उपापचय चीज़ें होती हैं उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यह उपापचय को नियंत्रित करता है। देखिए, जहाँ पर चावल दोस्तों, मतलब कहने का मतलब पालिश वाला चावल, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पालिश वाला चावल। जहाँ पर पालिश चावल को मुख्य आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर यह रोग ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पालिश वाले चावल में ना दोस्तों थायमिन नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे थायमिन नहीं मिल पाता है, विटामिन B1 नहीं मिल पाता है लोगों को, तो वहाँ पे ये रोग देखने को मिलते हैं। इसको याद रखिएगा। अब विटामिन B2 देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों हम विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2। और इस विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। और दोस्तों इसी विटामिन B2 को ही विटामिन G भी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, विटामिन G। इसका नाम है, विटामिन B2 का ही नाम है विटामिन G, ठीक है ना। अगर B2 ना दे करके विटामिन G दे दे तो समझ लीजिएगा कि विटामिन B2 की बात कर रहा है, और इसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं। देखिए, इसकी कमी से, अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो उससे कौन कौन सी बीमारियां होती है उसके बारे में देखते हैं। रक्त क्षीणता, ठीक है, रक्त की कमी हो जाएगी, त्वचा में रूखापन आ जाएगा, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, और त्वचा तथा आँखों में जलन होगा, मुंह के कोन का फटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यह विटामिन B2 की कमी से होता है, इसको याद रखिएगा। इसके स्रोत की बात करें तो देखिए, पनीर में, दूध में, ईस्ट हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, हरी पत्तीदार सब्जियों में विटामिन B2 पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। और इसका कार्य क्या है, इसका भी कार्य दोस्तों मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करना, मतलब उपापचय संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हालांकि हमने देखा विटामिन B1 का भी कार्य क्या था, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना, और इसका विटामिन B2 का भी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। विटामिन B3 देखें तो विटामिन B3 का नाम है नियासिन, इसे नियासिन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। और इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, पेलाग्रा, ठीक है, पेलाग्रा फोर्डी सिंड्रोम इसी को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। पेलाग्रा बीमारी होती है विटामिन B3 की कमी से। अतिसार भी होता है, ठीक है ना। विटामिन B3 कमी हो जाएगी तो अतिसार भी होता है। इसका स्रोत क्या क्या है, देखिए, दूध हो गया, दही हो गई, सोयाबीन हो गया, खट्टे फल हो गए, मूंगफली हो गई, बादाम, मांस, मछली, इन सब में विटामिन B3 पाया जाता है। इसके कार्य की बात करें
तो यह देखिए त्वचा विकार संबंधी कार्यों को दूर करता है, ठीक है। अगर त्वचा विकार संबंधी चीज़ें हैं तो उसको दूर करता है, अपच की समस्या को दूर करता है, कमजोरी की समस्या को दूर करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका विटामिन का सेकेंड लेक्चर समाप्त हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे लेक्चर 3 में विटामिन के बारे में, ठीक है। तो अभी स्टॉप करते वीडियो, नमस्कार।